10th standard history, 8th chapter, tourism and history. हिस्ट्री और टूरिज़म का क्या इंटर रिलेशन है, वी आर गोइंग टू सी इन दिस चैप्टर। टूरिज़म इन द पास्ट, पहले इंट्रोडक्शन टाइप है कि पास्ट में टूरिज़म कैसे होता था, राइट। सो जूम कर लूँ 8.1 फर्स्ट टॉपिक, द टूरिज़म ऑफ ट्रैवलिंग। द ट्रेडिशन ऑफ ट्रैवलिंग इज़ क्वाइट ओल्ड इन इंडिया। इंडिया में ट्रैवल करने का जो रीति रिवाज है ये काफ़ी पुराना है। People used to travel for various reasons like pilgrimage, going to local fair and festival in search of renowned teacher and good education, for trade etc. देखो, लोग दूर दूर तक ट्रैवल करते थे। पिलग्रिमेज मतलब यात्राओं पर, धार्मिक यात्रा। पिलग्रिमेज मतलब धार्मिक यात्रा। तो धार्मिक यात्रा के आधार पर, जैसे तीर्थ यात्रा होती है, चार धाम की यात्रा होती है, मुस्लिम्स में जैसे हज की और उम्रा की यात्रा होती है, तो दोज आर कॉल्ड पिलग्रिमेज। गोइंग टू लोकल फेयर एंड फेस्टिवल, फिर लोकल मेले में, मेला जो लगता है, ठीक है, लोकल में जो गांव में और या जो भी है कहीं लोकल एरिया में मेले जो जहाँ पे लोग जाते हैं और इन्जॉय करते हैं, और फेस्टिवल त्योहारों के लिए। इन सर्च ऑफ रिनाउंड टीचर, और फेमस टीचर की खोज में लोग ट्रैवल करते हैं। गुड एजुकेशन, अच्छे एजुकेशन के लिए लोग ट्रैवल करते हैं। फॉर ट्रेड बिजनेस के लिए, लेन देन के लिए, ठीक है, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। तो बहुत सारे लोग, देखो इंडिया में ट्रैवलिंग का रीति बहुत पुरानी है और ट्रैवलिंग की जाती है बहुत सारे वजहों से, बहुत सारे रीज़न से, जैसे धार्मिक यात्रा पर, फिर लोकल त्योहारों पर, या फिर मेलों के लिए, फैज़ मतलब मेला, या फिर अच्छे फेमस टीचर्स की खोज में, या अच्छे एजुकेशन की खोज में, या ट्रेड के लिए, बिजनेस के लिए एक्सेट्रा। इन ब्रीफ, फ्रॉम एंशिएंट टाइम पीपल टुक टू ट्रैवलिंग फॉर वेरियस रीज़न। ब्रीफ में बोला जाए तो पुराने ज़माने से लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं अलग अलग वजह से, अलग अलग रीज़न से। डू यू नो the Buddhist literature tells us that Gautam Buddha traveled to several cities in ancient India for preaching. देखो, बुद्धिस्ट के लिटरेचर में से पता चलता है कि गौतम बुद्धा अलग अलग शहरों में ट्रैवल किए एंशंट इंडिया के। इंडिया में पहले, इंडिया की जो पुराने सिटीज़ थी, मतलब वो टाइम पे जो सिटीज़ थी, वहाँ पे गौतम बुद्धा ने ट्रैवल किया प्रीचिंग के लिए। प्रीचिंग मतलब धर्म का प्रचार, प्रीचिंग मतलब प्रचार, धर्म के प्रचार के लिए। बुद्धिस्ट मॉन्क वे ऑर्डेन्ड नॉट टू स्टे एट वन प्लेस बट कीप ट्रैवलिंग कंटिन्यूसली टू वेरियस प्लेसेस। इसके लिए बुद्धिस्ट मॉन्क को ये ऑर्डेन मतलब ऑर्डर है। बुद्धिस्ट मॉन्क पर ये कंपलसरी है कि वो एक जगह पे नहीं रुकना चाहिए, उनको अलग अलग जगह ट्रैवल करता रहना चाहिए और अपने धर्म का प्रचार करना है, ठीक है। जैन मॉन्क्स, साधुज ऑल्सो यूज टू ट्रैवल कॉन्स्टेंटली। उसी तरह से जो जैन रिलीजन में जो मॉन्क रहते हैं, ठीक है, बुद्धिस्ट मॉन्क अलग है, जैन रिलीजन के जो महाराज है, महाराज कहते हैं वो लोग, ठीक है, जैन लोग उनको महाराज कहते हैं। तो जैन मॉन्क्स, जैन एक रिलीजन है इंडिया में। उसी तरह से साधु महाराज वगैरह, ये लोग लगातार ट्रैवलिंग करते रहते हैं। Yuan Shuang, the Chinese monk, traveled to India in 630 CE. देखो, यॉन श्वैंग नाम के एक चाइनीज़ मॉन्क इंडिया में ट्रैवल किया उसने, कभी 630 CE में। इन द मिडाइवल पीरियड संत नामदेव, संत एकनाथ, इंग्लिश में सेंट रीड करेंगे। मिडाइवल पीरियड में सेंट नामदेव, सेंट एकनाथ, गुरु नानक, रामदास स्वामी ट्रैवल्ड एक्सटेंसिवली इन इंडिया। ये सब सेंट लोग और गुरु नानक और रामदास स्वामी, ये लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल किए इंडिया में। हम लोग अभी येलो बॉक्स कर रहे हैं जो डू यू नो है। बेंजामिन ऑफ ट्यूडेला इज़ नोन एज द फर्स्ट यूरोपियन ट्रैवलर डिस्कवरर। क्या नाम है? बेंजामिन ऑफ ट्यूडेला। ट्यूडेला जगह का नाम है, बेंजामिन पर्सन का नाम है, ठीक है। ये यूरोपियन ट्रैवलर का पहला मतलब ये पहला यूरोपियन ट्रैवलर है या यूरोपियन डिस्कवरर बोल सकते हैं इसको। और भी डिस्कवरर के नाम तुमने सुने होंगे, वास्को डी गामा, अमेरिगो वेस्पुसी एक्सेट्रा।
ही वॉज बॉर्न इन स्पेन, कहाँ पैदा हुआ था ये बेंजामिन? स्पेन में पैदा हुआ। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1159 टू 1173 CE, तो उनका जन्म ईयर और डेथ ईयर दिया हुआ है। ही ट्रेवल टू फ्रांस, जर्मनी, इटाली, ग्रीस, सीरिया, अरेबिया, इजिप्ट, इराक, पर्सिया, इंडिया एंड चाइना। ये इन सारे देशों में ट्रैवल कर चुका है बेंजामिन। ऑलराइट, फ्रांस में, जर्मनी में, इटाली में, ग्रीस में, सीरिया में, अरेबिया में, अरेबिया भी बोल सकते हैं, अरेबिया में, इजिप्ट में, इराक में, पर्सिया में, इंडिया में एंड चाइना। ही मेंटेन डायरीज ऑफ अकाउंट ऑफ हिज ट्रैवल, और जहाँ जहाँ उसने ट्रैवल किया वहाँ पर उसने अपनी डायरी में पूरा रिकॉर्ड किया है। जो जो जगह पर बेंजामिन ट्रैवल किया है उसको अपनी डायरी में उसने रिकॉर्ड करके रखा है। हीज डायरीज आर व्यूड एज इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, और उसकी डायरी कैसे प्रीफर की जाती है? जैसे बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है, इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स की तरह पर उसकी डायरी को देखा जाता है। नेक्स्ट, Marco Polo, the Italian traveler of 13th century, introduced Asia, especially China, to Europe. ये एक और ट्रैवलर है जो इटाली से है, ठीक है। 13th सेंचुरी में इसने एशिया को इंट्रोड्यूस करवाया यूरोप से, मतलब एशिया को हाईलाइट किया, स्पॉटलाइट में लाया। यूरोपियन कंट्रीज़ को पता चला कि एशिया नाम का भी कोई कॉन्टिनेंट है, ख़ास करके चाइना। एशिया में जो कंट्री इसने क्या कहते हैं उसको, टॉर्च लाइट में लाइट या स्पॉटलाइट में लाई, वो थी चाइना। ही स्टेड इन चाइना फॉर 17 ईयर्स, ये 17 साल चाइना में रहा। ही रोट अबाउट द फ्लोरा एंड फौना, लाइफ, सोशल लाइफ, कल्चरल एंड ट्रेड सिस्टम ऑफ एशिया। इसने वहाँ के फ्लोरा और फौना के बारे में लिखा। देखो, फ्लोरा मतलब प्लांट, ग्रीन वेजिटेशन, हरियाली, पेड़ पौधे, इसे कहते हैं फ्लोरा। फौना मतलब एनिमल्स, वहाँ के जो भी जीव है, जो भी एनिमल्स है, बैक्टीरिया से लेके वेल फिश तक, सारे जो भी मूवेबल ऑर्गेनिज्म है जो एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं, उसे फौना में गिनते हैं। और जो पेड़ होते हैं, पेड़ पौधे, अलगे से लेकर बेनियन ट्री तक, जितने भी टाइप के पेड़ हैं, जितने भी इनमूवेबल ग्रीन प्लांट्स हैं, ठीक है, नॉन ग्रीन भी चलेगा, वो है फ्लोरा। तो फ्लोरा और फौना के बारे में लिखा। देखो, मैं यहाँ मीनिंग नहीं लिख सकता हूँ, बट मैं अच्छे से मीनिंग डिस्क्राइब करके बोल रहा हूँ, स्प्लिट करके बोल रहा हूँ। तो फ्लोरा मतलब प्लांट, फौना मीन्स एनिमल। सोशल लाइफ, वहाँ की सोसाइटी की लाइफ कैसी है, कल्चर, उनकी संस्कृति कैसी है चाइना की, एंड ट्रेड सिस्टम ऑफ एशिया, और एशिया का ट्रेड सिस्टम क्या है। तो इसने एशिया के ट्रेड सिस्टम के बारे में लिखा, खास करके चाइना। नेक्स्ट ट्रैवलर का यहाँ नाम दिया है इब्ने बतूता। द ट्रैवलर ऑफ 14th सेंचुरी टुक द वर्ल्ड ऑन वर्चुअल ट्रैवल ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड विद हिज ट्रैवल अकाउंट। ये ट्रैवलर ने 14th सेंचुरी में पूरे वर्ल्ड में ट्रैवलिंग की, ठीक है, इस्लामिक विजन से, मतलब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये ट्रैवल करता रहा। ही वॉज ट्रैवलिंग फॉर 30 ईयर्स, 30 सालों से ये ट्रैवल कर रहा था इब्ने बतूता। ही हैड रिजॉल्व नॉट टू ट्रैवल ट्वाइस ऑन द सेम रूट। इसका ये मानना था कि एक ही रास्ते पे दोबारा दूसरी बार ट्रैवल नहीं करना चाहिए, ठीक है। मतलब एक बार जो ये रास्ते से ट्रैवल करता, फिर उसके बाद फिर वो रास्ते पर, वो मतलब वो जगह पर दूसरी बार नहीं जाता। 30 ईयर्स तक ये ट्रैवल करता रहा, ठीक है। His accounts are helpful in understanding the medieval history and social life। और इसकी जो इसने जो भी इसके जो रिकॉर्ड्स है, आर्चीव्स मतलब रिटर्न रिकॉर्ड्स, जो भी ट्रैवलर लोग ने अपनी बुक्स में लिखा, डायरीज़ में लिखा कि हम यहाँ गए, वहाँ गए, इनकी लाइफ ऐसी थी, ये सब को हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स के लिए जमा किया जाता है। तो हिज अकाउंट्स आर हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द मिडाइवल हिस्ट्री। मिडाइवल हिस्ट्री समझने के लिए इसका जो अकाउंट्स है, इसने जो लिखा है, इसने जो बताया है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सोशल लाइफ, मिडाइवल पीरियड में यानी 14th सेंचुरी में जो सोशल लाइफ थी, लोगों की लाइफ, उसके बारे में जानने के लिए इब्ने बतूता के रिकॉर्ड्स मतलब बहुत मान्यता दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गिरार्डस मर्केटर, ठीक है, गिरार्डस मर्केटर।
ऑफ 16th सेंचुरी वॉज अ कार्टोग्राफर। अच्छा, कार्टोग्राफर मतलब जो मैप ड्रॉ करता है। कार्टोग्राफर मीन्स जो मैप वगैरह ड्रॉ करते हैं उन्हें कार्टोग्राफर कहते हैं। ही इज़ नोन फॉर क्रिएटिंग अ वर्ल्ड मैप एंड ग्लोब ऑफ अर्थ। देखो ये किसके लिए फेमस है? वर्ल्ड मैप ड्रॉ करने के लिए ये फेमस है, मतलब ये जाना जाता है फॉर ड्राइंग वर्ल्ड मैप, ठीक है, और अर्थ का ग्लोब ड्रॉ करने के लिए ये जाना जाता है। हिज वर्क प्रूव टू बी वेरी यूजफुल फॉर नेविगेशन अराउंड द वर्ल्ड। और इसका काम नेविगेशन पर्पस के लिए, पूरी दुनिया में जो नेविगेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट, उसके लिए इसका काम बहुत यूज़फुल माना जाता है। नेक्स्ट, सो दिस वॉज डू यू नो। हमने पूरा डू यू नो किया, ये यहाँ पे भी रेड बॉक्स किया और ये भी रेड बॉक्स किया, जो एक्स्ट्रा है चैप्टर्स में, लेकिन इस पर भी आंसर्स रहते हैं तो वी हैव टू डू इट। अच्छा, वी हैव टू कंटिन्यू फ्रॉम ओवर हियर। टूरिज्म कैन बी, अब यहाँ पे डेफिनेशन है, अगर व्हाट पूछा है डिफाइन टूरिज्म या व्हाट इज़ टूरिज्म, आंसर इन सेंटेंस में पूछ लिया व्हाट इज़ टूरिज्म, तो आंसर यहाँ है टूरिज्म कैन बी डिफाइन एज ट्रैवलिंग टू विजिट प्लेस इन डिस्टेंस रीजन फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, कोई भी दूसरी जगह पे ट्रैवल करना, डिस्टेंस प्लेस मतलब अपने एरिया में घूमने को टूरिज्म नहीं कहते हैं, नज़दीकी जगह पर जाना, ठीक है, क्या कोई ख़ास वजह से नज़दीकी मतलब अपने से नज़दीक नहीं, सॉरी, ख़ास वजह से किसी दूर डिस्टेंस प्लेस पर जाना किसी ख़ास मकसद से। वरना आप सोचोगे कि मैं मुंबई में रहता हूँ और मुंबई के मैं एक एरिया से दूसरे एरिया में जा रहा हूँ और फिर मैं उसको टूरिज़्म बोल रहा हूँ, नहीं, ठीक है, किसी दूर जगह पर जाना, ऑलराइट, और किसी मकसद से जाना, उसे कहते हैं टूरिज़्म। इन लेटर हाफ ऑफ 19th century CE द नेम ऑफ थॉमस कुक इज़ नोटवर्दी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टूरिज़्म हिस्ट्री। देखो कौन से सदी में? 19वीं सदी, 19th century CE में एक नाम आता है जिसका नाम, एक बंदे का नाम आता है, क्या नाम है ना उसका? थॉमस कुक, ठीक है। इसका नाम बहुत नोटवर्दी है, नोटवर्दी मतलब जानने लायक, बहुत याद रखने लायक इसका नाम है। क्यों? क्या ख़ास बात है इसके नाम में? ऑलराइट, ही ऑर्गेनाइज अ ट्रिप बाय रेलवे फ्रॉम लिसेस्टर टू लॉबर्ग। इसने ना एक फर्स्ट टाइम, देखो अभी जो ट्रैवल एजेंसीज जो हॉलीडेज़ पैकेज देते हैं और टूर्स पे ले जाते हैं, ठीक है, वैकेशनल टूर्स पर या जो भी है समर कैंप पर एक्सेट्रा एक्सेट्रा टाइप के टूर्स पर ले जाते हैं, ये इसने उसको शुरुआत की थी। ऑलराइट, इसने उसको शुरुआत की थी थॉमस कुक ने। इसने एक ट्रिप ऑर्गेनाइज की थी रेलवे से, ट्रेन से ट्रिप ली स्टार्ट की थी, जो कहाँ से स्टार्ट होगी? लिसेस्टर से लॉगबर्ग, ठीक है, लॉगबोर्ग, ऑलराइट। तो ये जो इंग्लैंड में ही है, इंग्लैंड के 2 लोकेशन है, तो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन बाय ट्रेन इसने ट्रिप ऑर्गेनाइज की, मतलब बहुत सारे लोगों को जमा किया और ट्रिप पे ले गया, उनसे पैसे लेकर एक्सेट्रा, जो भी एक ट्रिप ऑर्गेनाइज की 600 लोगों की। कितने लोगों की? 600 लोगों की ट्रेन से ट्रिप ऑर्गेनाइज की इसने। लेटर ही वॉज सक्सेसफुल इन ऑर्गेनाइजिंग अ राउंड ट्रिप ऑफ यूरोप। तो पहले तो इंग्लैंड के ही 2 अलग अलग लोकेशन की ट्रिप उसने किया, लिसेस्टर से लेकर लॉबर्ग, और फिर यूरोप का एक सक्सेसफुल ट्रिप भी उसने उसके बाद में ऑर्गेनाइज किया, एक और ट्रिप ऑर्गेनाइज किया जो वो भी सक्सेसफुल रहा। इवेंचुअली पूरे यूरोप का ट्रिप, सेकेंड टाइम। इवेंचुअली ही एस्टैब्लिश अ ट्रैवल एजेंसी सेलिंग टूरिस्ट टिकट, और फाइनली उसने एक ट्रैवल एजेंसी खोल दी और टिकट का बिजनेस, टिकट सेलिंग का उसने बिजनेस डाल दिया। दिस अर्लियर वेंचर ऑफ थॉमस कुक ओपन डोर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टूरिज़्म। और ये जो उसने इन्वेंट किया, ये जो उसने नई चीज़ लाई, ठीक है, मतलब थॉमस कुक से स्टार्ट हुआ क्या? ये ट्रिप, टूर एंड ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट हो गई, जो ट्रिप पे ले जाते हैं, हॉलीडेज़ पैकेज पे ले जाते हैं। तो उसका जो बेसिक कौन है उसका मॉडल? थॉमस कुक, ठीक है। थॉमस कुक ने फर्स्ट रेलवे ट्रिप ऑर्गेनाइज की 600 लोगों की, इंग्लैंड के अंदर ही 2 लोकेशन, लेसेस्टर से लेके लॉबर्ग, और फिर उसने एक सेकेंड ट्रिप, वो भी उसकी सक्सेसफुल रही, जो पूरे यूरोप की ट्रिप थी। ऑलराइट,
और फाइनली उसने ट्रेवल एजेंसी डाल दी। और उसके बाद थॉमस कुक का ये बिज़नेस, मतलब ये तरीका, एक बोलते हैं ना, रास्ता खोल दिया, दरवाजे खुल गए मॉडर्न टूरिज़्म के। मॉडर्न टूरिज़्म यहाँ से डेवलप होना स्टार्ट हो गया। फिर अगेन डू यू नो आ रहा है, देख लेते हैं। द ट्रेडिशन ऑफ ट्रैवलिंग फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर वॉज प्रेविलेंट इन इंडिया फ्रॉम एंशियंट टाइम। देखो, एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करना इंडिया में, ठीक है, बहुत फेमस था, बहुत वाइड स्प्रेड था। प्रेविलेंट मतलब फेमस या वाइड स्प्रेड, फैला हुआ था बहुत, ठीक है, इन इंडिया फ्रॉम एंशियंट टाइम। इंडिया में एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करने का जो ट्रेडिशन था, ट्रेडिशन मतलब रीति रिवाज, ठीक है, वो बहुत रिनाउड था, बहुत जाना जाता था। प्रेविलेंट मतलब जाना माना था, बहुत फैला हुआ था। विष्णुभट्ट गोडसे रोड डाउन द अकाउंट ऑफ हिज जर्नी फ्रॉम महाराष्ट्र टू अयोध्या एंड बैक टू महाराष्ट्र। विष्णु भट्ट गोडसे, ठीक है, इसने जर्नी ली थी, इसने जर्नी की थी महाराष्ट्र से अयोध्या तक, और अयोध्या से फिर वापस आया महाराष्ट्र तक, और इसने ये पूरी जर्नी लिख कर रखी। विष्णु भट्ट गोडसे ने अपने पूरा सफ़र के बारे में, अपनी पूरी जर्नी के बारे में लिखा, जो उसने महाराष्ट्र से अयोध्या तक की और अयोध्या से फिर महाराष्ट्र तक। इट इज़ पब्लिश्ड एज बुक एंटाइटल्ड माझा प्रवास। विष्णु भट्ट गोडसे, हाँ। सो इसकी जो बुक थी वो माझा प्रवास नाम से छपी, पब्लिश हुई, मार्केट में आई, ठीक है। विष्णु भट्ट ट्रैवल ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857। इसकी ट्रैवलिंग कब थी? 1857 ईयर में, 1857 साल में, ठीक है, वो टाइम पे इसने ट्रैवल किया, और जो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। देखो 1947 में इंडिया को आज़ादी मिली, और 1857 वो साल था जिसमें इंडिया में फर्स्ट टाइम इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, ठीक है। इंडिया में जो फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल की शुरुआत हुई वो 1857 का वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, ठीक है, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश के ख़िलाफ़ फाइट किया, और मंगल पांडे ने ब्रिटिश के ख़िलाफ़ बगावत की, तात्या टोपे ने ब्रिटिश के ख़िलाफ़ फाइट किया। फिर निज़ाम था जो निज़ाम ऑफ सम हैदराबाद और जो भी था, दिल्ली का जो निज़ाम था, इसने भी ब्रिटिश के ख़िलाफ़ वॉर ओपन कर दिया। ऑलराइट, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश के ख़िलाफ़ वॉर ओपन कर दिया। तो ये सब ऑल ओवर इंडिया ब्रिटिश के ख़िलाफ़ लड़ने लगे। तो ये साल था 1857 के आसपास, मतलब 1857 ही था, आगे पीछे थोड़ा, ठीक है। और इसके लिए इसको क्या कहा जाता है? इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। He was the eyewitness of many events related to this historical event। और ये हिस्टोरिकल इवेंट का ये आंखों देखा विटनेस है। आई विटनेस किसको कहते हैं? जिसने आंखों से देखा है, ठीक है। आंखों देखा गवाह कहते हैं, ठीक है, आई विटनेस। His accounts are full of detailed description about various incidents during this period, especially those about life of लक्ष्मी बाई। इसने जो लिखा है, हिज अकाउंट मतलब इसका जो लिखा हुआ मटेरियल है, इसने जो पास्ट हिस्ट्री लिखी है, हिज अकाउंट्स आर फुल ऑफ डिटेल। इसमें पूरा डिटेल और डिस्क्रिप्शन है। इसने एकदम डिटेल में और एकदम गहराई से बारीक बारीक चीज़ों को भी लिखा है उस टाइम की, ठीक है। खास करके रानी लक्ष्मीबाई की ज़िंदगी के बारे में लिखा है, जो क्वीन थी झांसी की। ही ऑल्सो गेट टू नो द नेचर ऑफ मराठी लैंग्वेज ऑफ 18th सेंचुरी। और ये 18th सेंचुरी मराठी लैंग्वेज का नेचर भी जानता था, मतलब 18th सेंचुरी में जो मराठी लैंग्वेज बोली जाती थी उसके बारे में इसको पूरा मालूमात थी। द बुक इज़ द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ दैट पीरियड। तो उस ज़माने की 18th सेंचुरी की लिखी हुई मराठी की ये जो इसकी जो ट्रैवल अकाउंट बुक है, ठीक है, और जो भी इवेंट्स इसने रिकॉर्ड किए हैं, ये हिस्ट्री के लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स माना जाता है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ टूरिज़्म। सो ये डू यू नो एक और हमने कवर किया अबाउट विष्णु भट्ट गोडसे, ठीक है, विष्णु भट्ट गोडसे। इसके पहले हमने जो किया था हमने डू यू नो देखा था, वो किसके बारे में था? गौतम बुद्धा के बारे में, यॉन स्वैंग के बारे में, यॉन स्वैंग, और
इब्ने बतूता के बारे में, मार्को पोलो के बारे में और बेंजामिन के बारे में। ऑलराइट, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। टाइप ऑफ टूरिज़्म। तो टूरिज़्म किस किस के आधार पे होता है, हमने टूरिज़्म का डेफिनेशन भी देख लिया है। ऑलराइट, तो ये डेफिनेशन था टूरिज़्म का डेफिनेशन। और फिर एक और थॉमस कुक के बारे में भी हमने अभी जस्ट पढ़ा कि थॉमस कुक ने पहली ट्रिप ऑर्गेनाइज़ की थी, ठीक है, और उसके बाद से ये ट्रिप और टूर का बिजनेस स्टार्ट हुआ है, ठीक है। सो थॉमस कुक ने जो 2 ट्रिप ऑर्गेनाइज़ की थी, फिर उसके बाद उसने ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट की एक्सेट्रा, उसके बाद मॉडर्न टूरिज़्म स्टार्ट हुआ। तो एक एक टॉपिक पे फोकस करते जाओ, हम लोग जो पढ़ रहे हैं कंप्लीट कर रहे हैं उस पर फोकस करो, तो ताकि उस पर रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो वी कैन ईजिली गेट द आंसर। टाइप ऑफ टूरिज़्म। This day tourism has become an important independent field of local, interstate, national and international business। देखो आज के टाइम पे टूरिज़म क्या बन गया है, एक इंडिपेंडेंट फील्ड, मतलब आत्मनिर्भर फील्ड बन गई है। आत्मनिर्भर, जो दूसरे पर निर्भर नहीं करता, उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट। ऑफ लोकल टूरिज़म मतलब जैसे मैं मुंबई में रहता हूँ और मैं मुंबई से जुहू पे गया, मुंबई में कुर्ला रहता हूँ और मैं जुहू घूमने गया, तो मैं लोकल टूरिज़म हूँ, मतलब मैं लोकल टूर पे जा रहा हूँ, ठीक है। जुहू गया, जुहू बीच जो है मुंबई में फेमस है, फिर बेंस्टैन है एक्सेट्रा, ये सब घूमने के पॉइंट्स है, नरीमन पॉइंट है एक्सेट्रा। सो दैट इज़ कॉल्ड लोकल। इंटरस्टेट, स्टेट के अंदर ही, जैसे मैं महाराष्ट्र में मुंबई में हूँ, मुंबई सिटी से मैं औरंगाबाद में गया, मुंबई मतलब थाने में आता है, सो मैं वहाँ से औरंगाबाद गया या फिर नागपुर गया, या नागपुर से मैं नासिक जा रहा हूँ, तो ये इंटरस्टेट, स्टेट में अंदर ही अंदर ट्रैवल करना। नेशनल, देश के अंदर, जैसे मैं महाराष्ट्र से गुजरात जा रहा हूँ, तो दिस इज़ कॉल्ड नेशनल। स्टेट चेंज हो रहा है बट देश के बाहर नहीं जा रहा हूँ, ये सब में वीज़ा नहीं लगता। आप लोकल में टूरिज़्म कर रहे हो, उसके लिए आपको किसी से परमिशन नहीं लेना है। आप इंटरस्टेट टूरिज़्म कर रहे हो तो आपको सिर्फ टोल वगैरह पे करना होगा, अगर आप बाय रोड जा रहे हो तो, और अब बाय ट्रेन जा रहे हो तो आपको किसी से कोई परमिशन नहीं लेनी। उसी तरह से नेशनल टूरिज़्म के लिए भी आपको किसी से कोई परमिशन नहीं लेनी है। बट इंटरनेशनल टूरिज़्म के लिए क्या करना पड़ता है, वीज़ा लेना पड़ता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल, तो लोकल बिजनेस हो, इंटरस्टेट बिजनेस हो, नेशनल हो या इंटरनेशनल बिजनेस हो, इसके लिए आजकल टूरिज़्म किया जाता है, ठीक है। द डिज़ायर टू विजिट नेशनल एंड इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट। फिर चाहत, डिज़ायर मतलब चाहत, घूमने की, देखने की, क्या चाहत, नेशनल और इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट्स को देखने की चाहत। जो मॉन्यूमेंट्स मतलब ऐसी चीज़ें जो पूर्वजों ने, जो हेरिटेज है हमारे देश की या दूसरे देशों की, ठीक है, तो उसको देखने की जो मन में इच्छा होती है, डिज़ायर। प्लेसेस फॉर हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, और हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस वाली जगहों पर जाना। नेचुरल ब्यूटी को देखने की चाहत, नेचर की जो खूबसूरती है। Ancient centers known for handicraft, pilgrim center, industrial center and sites of various development project etc. Alright, देखो चाहत होती है हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस चीज़ों को देखने की, इंटरनेशनल या नेशनल मॉन्यूमेंट्स को देखने की, जैसे ताजमहल एक मॉन्यूमेंट है, ठीक है, जो नेशनल है। फिर एंशियंट सेंटर्स, हैंडीक्राफ्ट के जो पुराने ज़माने के सेंटर्स थे, जैसे म्यूज़ियम वगैरह भी है, उसमें आ जाता है। पिलग्रिम्स, धार्मिक यात्रा पे जाने के लिए। इंडस्ट्रियल सेंटर्स, धार्मिक यात्रा पे जाने की इच्छा, फिर इंडस्ट्रियल सेंटर विज़िट करने की इच्छा, ठीक है। बहुत सारे जैसे इंडस्ट्रियल पर्पस से टूरिज़्म करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, ऑलराइट। एंड द साइट्स ऑफ वेरियस डेवलपमेंट प्रोग्राम, और कुछ जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है वो साइट्स पे जाने के लिए टूरिज़्म जो किया जाता है, ठीक है। जैसे हमारे कुर्ला में एशिया का बड़ा मॉल बना था, मतलब एशिया का, अभी तो तभी जब बन रहा था वो एशिया का, ऑल ओवर एशिया का सबसे बड़ा मॉल बोला जा रहा था, ठीक है। तो बहुत दूर दूर से लोग ट्रैवल करके यहाँ पर आ रहे थे, ठीक है। फिनिक्स मॉल्स नाम सुना होगा, बट अभी वो एशिया का 2nd 3rd पे आ चुका है, बट जब बन रहा था उस वक्त वो एशिया का सबसे बड़ा मॉल था, ऑलराइट।
सो इसको देखने की चाहत, ऐसे प्रोजेक्ट्स को देखने की डिज़ायर्स को टूरिज़्म में काउंट करते हैं। मतलब ये सब जो भी डिज़ायर होती है ये सब बढ़ावा देती है टूरिज़्म को। प्रमोट्स टूरिज़्म, प्रमोट्स मतलब बढ़ावा देती है, प्रमोट्स मीन्स एनकरेज, बढ़ावा देना टूरिज़्म को। तो जो भी चाहत होती है हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को देखने की, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस प्लेसेस को देखने की, नेचुरल ब्यूटी को देखने की, एंशियंट सेंटर्स हैंडीक्राफ्ट के, पिलग्रिम्स के सेंटर्स देखने की, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेंटर्स या फिर कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट देखने की जो चाहत होती है, डिज़ायर्स होते हैं, ये बढ़ावा देती है टूरिज़्म को। टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विशेस टू विजिट नेचुरल एंड मैन मेड साइट। पूरी दुनिया से टूरिस्ट आते हैं, ठीक है, क्या देखने के लिए? नेचुरल एंड मैन मेड साइट। नेचुरल जो नेचुरल है, ठीक है, कुदरती, और मैन मेड इंसानों से बनाया हुआ साइट्स, विच ऑफर्स अ डिलाइटफुल एंड ऑफ इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस। जिससे डिलाइटफुल मतलब जैसे शांतिपूर्वक, मन की शांति मिले, ठीक है, एंड ऑव इंस्पायरिंग एंड और और बोलते हैं ना उत्सुकता, इंस्पायर मतलब प्रेरणा, ठीक है, जिससे वैसा करने की प्रेरणा का महसूस होगी, वैसा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो नेचुरल और मैन मेड टूरिस्ट जो रहते हैं उनके अंदर इच्छा होती है क्या देखने की? साइट्स देखने की, इंसानों से बनाया हो या नेचुरल साइट्स देखने की इच्छा होती है जो डिलाइटफुल हो, यानी मन को शांति मिलती हो जिससे, और इंस्पिरेशन मिलता हो, ठीक है, इंस्पिरेशन मतलब प्रेरणा तक एहसास हो, एक्सपीरियंस मिले। द प्लेसेस लाइक स्नो कैप पीक, बीचेस, प्रिंसटन जंगल्स विच वे नेग्लेक्टेड प्रीवियसली बिकेम इम्पॉर्टेंट। तो ऐसी जगह जैसे कि स्नो कैप्ड पीक्स, बर्फ़ की चोटी, स्नो कैप पिक्ड मतलब, पिक मतलब चोटी, बर्फ़ की, पहाड़ों की चोटी जो बर्फ़ से ढकी हुई हो, इसका ये देखना। बीचेस देखना, बीचेस मतलब जैसे जहाँ पर समुद्री तट, रेतीले समुद्री तट, बीचेस। प्रिस्टाइन जंगल्स, और फिर जंगल वगैरह का टूरिस्ट करना, जैसे अफ्रीका लोग जाते हैं, अफ्रीका में ऑल ओवर द वर्ल्ड आते हैं सिर्फ वहाँ का सफारी टूर करने के लिए, ठीक है, मतलब अफ्रीका का जो सवाना जंगल है वो टूरिस्ट वहाँ पर सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स को ओपन नेचर में या ओपन एटमॉस्फेयर में देखने के लिए जाते हैं। और इसको पहले निगलेक्ट किया जाता था, लेकिन अभी बहुत इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, ठीक है, पहले इसको निगलेक्ट किया जाता था बट नाउ इट इज़ ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। ऑलराइट, आई जस्ट मिस द पेज, जस्ट अ मिनट। लोकेशन ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट, तो अभी ये सारी जगह बहुत इम्पॉर्टेंट लोकेशन बन चुका है टूरिस्ट इंटरेस्ट के हिसाब से। मास मीडिया बिगैन टू मेक स्पेशल ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन हाईलाइटिंग प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट। तो और मास मीडिया भी इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। मास मीडिया इसको ऑडियो विजुअल प्रेजेंट कर रहा है, मतलब ऑडियो विजुअल मतलब यहाँ के लोकेशन को दिखाना और सुनाना, यहाँ के लोकेशन को। ऑडियो विजुअल मतलब ऑडियो मतलब सुनाना और विजुअल मतलब दिखाना, ठीक है, तो ऐसे उसको प्रमोट किया जा रहा है ताकि इसमें टूरिस्ट को इंटरेस्ट दिलाया जाए। देखो अभी टीवी चैनल्स पे भी टूरिस्ट स्पॉट्स का एडवर्टाइज आता है, ठीक है, जैसे जो भी इम्पॉर्टेंट लोकेशन है उसके बारे में टीवी में एड्स आते हैं, ठीक है, ताकि लोगों के अंदर वहाँ पर जाने की इच्छा पैदा हो और लोग वहाँ जाए। तो इसका मास मीडिया मतलब दिस योर मोबाइल, टीवी एक्सेट्रा, न्यूज़ चैनल्स, ये इसको प्रमोट कर रहे हैं। टूरिज़्म कैन बी ब्रॉडली टाइपिफाइड इनटू लोकल टूरिज़्म, इंटरस्टेट टूरिज़्म, इंटरनेशनल टूरिज़्म, रीजनल रिलीजियस टूरिज़्म। ऑलराइट, देखो टूरिज़्म को ब्रॉडली टाइपिफाइड मतलब टाइप्स में क्लासीफाई करना, टाइपिफाइड मतलब टाइप्स में क्लासीफाई करना। तो टूरिज़्म को क्या क्या टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब प्रकार, टूरिज़्म के प्रकार क्या क्या है? लोकल टूरिज़्म, इंटरस्टेट टूरिज़्म, इंटरनेशनल टूरिज़्म, रिलीजियस टूरिज़्म, हिस्टोरिकल टूरिज़्म, हेल्थ टूरिज़्म,
साइंस टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म, स्पोर्ट टूरिज्म, टूरिज्म बेस्ड ऑन स्पेशल इवेंट्स एक्सेट्रा। तो ये सब टाइप्स है, प्रकार है, ठीक है। टूरिज्म को इन प्रकार में क्लासिफाई किया जा सकता है। क्या? लोकल टूरिज्म, लोकली टूरिस्ट, लोकल एरिया में टूरिज्म करना। इंटर स्टेट, अपने स्टेट में। नेशनल टूरिज्म, इंटरनेशनल टूरिज्म मतलब दूसरे देश में टूरिज्म करना, नेशनल देश के अंदर। रिलीजियस टूरिज्म मतलब धर्म के आधार पर टूर करना, जैसे बहुत सारे लोग 4 धाम की यात्रा पे जाते हैं या तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, या फिर क्या कहते हैं वो हज की यात्रा पे जाते हैं, उम्रे की यात्रा पर जाते हैं उम्रा करने। और ऐसी बहुत सारे जो धार्मिक टूरिज़्म होते हैं, यानी धर्म के आधार पर जो लोग ट्रैवल करते हैं, रिलीजियस टूरिज़्म। हिस्टोरिकल टूरिज़्म, हिस्टोरिकल टूरिज़्म मतलब पहले की चीज़ों का हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के देखने के लिए टूरिज़्म करते हैं। हेल्थ टूरिज़्म, बहुत सारे लोग मेडिकेशन के लिए यानी अपना इलाज करने के लिए ट्रैवल करते हैं, यानी जैसे कि कुछ देशों में सस्ते में इलाज होता है तो लोग वहाँ जाके इलाज करवाते हैं, या उनके गांव में प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है तो लोग शहरों में आते हैं इलाज करवाने। तो ये क्या है? हेल्थ टूरिज़्म। इसके अलावा लोग सेहत बनाने, जैसे डॉक्टर के एडवाइस पर, डॉक्टर कहता है इनको खुली हवा में या थोड़ा बाहर घुमाओ तो ताकि इनको थोड़ा फ्रेश लगे, ऐसा। तो वो क्या है? हेल्थ टूरिज़्म। लोग अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए ट्रैवल करते हैं, दूसरी जगहों पर जाते हैं। साइंस टूरिज़्म, साइंस टूरिज़्म मतलब साइंटिफिक स्टडी के लिए या साइंटिफिक प्रोजेक्ट के लिए या कुछ इन्वेंशन के लिए टूरिज़्म करना, ठीक है, टूर करना। एग्रो टूरिज़्म, खेतीबाड़ी के लिए टूर करना, ट्रैवल करना। स्पोर्ट्स टूरिज़्म, फिर खेल के लिए, खेल खेलने के लिए या देखने के लिए जो ट्रैवल होता है, स्पोर्ट्स टूरिज़्म। जैसे कहीं पे मैच, क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज्ड हुआ है तो लोग उस स्टेट में जा रहे हैं वहाँ पे मैच देखने के लिए, तो दिस इज़ कॉल्ड स्पोर्ट्स टूरिज़्म। टूरिज़्म बेस्ड ऑन स्पेशल इवेंट एक्सेट्रा। और इसके अलावा कोई ख़ास इवेंट पे टूरिज़्म है, जैसे कहीं पे मैरिज ऑर्गेनाइज है तो लोग, जैसे यहाँ से मैंने बहुत बार सुना है लोग गांव जाते हैं, सर गांव में शादी है हमारे रिलेटिव्स की, तो मेरे को ऐसा रिक्वेस्ट करके लीव लेकर जाते हैं स्टूडेंट्स, तो दैट इज़ कॉल्ड कोई स्पेशल इवेंट के लिए टूरिज़्म। ऑलराइट। जैसे गणपति फेस्टिवल के लिए लोग गांव जाते हैं गणपति सेलिब्रेट करने, कुछ लोग दिवाली सेलिब्रेट करने गांव जाते हैं, तो दोस आर स्पेशल इवेंट। तो फर्स्ट है लोकल एंड इंटरस्टेट टूरिज़्म। एक एक करके अभी टाइप्स पढ़ते जाएंगे। लोकल और इंटरस्टेट टूरिज़्म सिंपल है। लोकल मतलब अपने ही एरिया में, अपने मतलब सिटी में या अपने ही तालुका में, अपनी डिस्ट्रिक्ट में, दैट इज़ कॉल्ड लोकल टूरिज़्म। अपनी ही डिस्ट्रिक्ट में ट्रैवल कर रहा है वो है लोकल टूरिज़्म। और इंटरस्टेट टूरिज़्म, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है। ऑलराइट। इंटरस्टेट मतलब अपनी स्टेट में, नेशनल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, तो ये सब लोकल में आ गया, लोकल और इंटरस्टेट टूरिज़्म। दिस काइंड ऑफ टूरिज़्म इज़ नॉट वेरी ओवरवेलमिंग बिकॉज इट इज़ विद इन वंस ओन कंट्री, ठीक है। देखो ये टूरिज़्म को कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता, लोकल टूरिज़्म या इंटरस्टेट टूरिज़्म को कोई ख़ास इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता, नॉट वेरी ओवरवेलमिंग। ओवरवेलमिंग मतलब इम्पोर्टेंस देना। लोकल टूरिज़्म, इस प्रकार के टूरिज़्म को कोई ख़ास इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता क्योंकि अपने खुद के देश में ही ट्रैवल करना ही है। इट डज़ नॉट कॉज डिफ़िकल्टीज़ ऑफ लैंग्वेज, प्रोक्योरिंग करेंसी एंड डॉक्यूमेंट्स। इसमें भाषा का प्रॉब्लम नहीं होता, हिंदी ऑल ओवर इंडिया चलता है, ठीक है, तो इसमें इतना कोई भाषा का इश्यू नहीं आता है। और ना करेंसी चेंज करने की ज़रूरत है, अपनी करेंसी अपने देश में आप कहीं पे भी ट्रैवल कर लो लोकल लेवल पर, यानी अपने स्टेट में आप किधर भी ट्रैवल करो या दूसरे स्टेट में अपनी कंट्री के अंदर कहीं भी ट्रैवल करो तो करेंसी एक्सचेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है, और कोई स्पेशल भाषा में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और डॉक्यूमेंट्स का भी प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्यूमेंट्स मतलब वीज़ा और जो भी है, जैसे अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे टूरिज़्म कर रहे हो तो आपको वीज़ा चाहिए, कंपलसरी है। वीज़ा मतलब परमिशन है सामने वाले कंट्री का, ठीक है, और फिर अपने देश का भी परमिशन होना चाहिए। हाँ,
जैसे अभी ये कोरोना वायरस का लॉकडाउन है तो पता चला होगा कि बहुत सारे देशों को, मतलब इंडिया में बहुत सारे देश के टूरिस्ट को इंडिया आना अलाउड नहीं है, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड वो डॉक्यूमेंट्स और परमिशन। तो ये सब का लोकल और इंटरस्टेट टूरिज्म में फ़र्क नहीं पड़ता। मोर सो वी कैन प्लान इट एट एनी टाइम सूटेबल टू अस। और इसका फ़ायदा ये है कि अब हमें जब चाहिए लोकल और इंटरस्टेट टूरिज़्म हम जब चाहते अपने हिसाब से उसकी प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें करेंसी का भी कोई इशू नहीं है, डॉक्यूमेंट्स का भी और भाषा का भी कोई इशू नहीं आता। तो जब हमें सूटेबल लगे, जब हमें सही लगे, हम उस वक्त उसका प्लानिंग, मतलब वो टूर करने का प्लान कर सकते हैं। लोकल, हाँ। इंटरनेशनल टूरिज़्म, अब ये इतना इजी नहीं है। इसके लिए क्या लगता है, वीज़ा लेना पड़ता है, ठीक है, मतलब पेपर वर्क लगता है। ऑलराइट, तो इसमें ऐसा ही आप जब मन चाहा वो आप नहीं कर सकते। Nowadays it has become easier to travel because of easy availabilities of number of options of railway, marine and airport। देखो आजकल बहुत इजी हो गया ट्रैवल करना, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के मीन्स बढ़ चुके हैं, जैसे रेलवे, ट्रेन, मरीन मतलब समुद्री रास्ते, समुद्री शिप्स, क्रूज एक्सेट्रा, क्रूज एंड एयर ट्रांसपोर्ट, और प्लेन्स वगैरह के थ्रू ट्रांसपोर्ट बढ़ गया है। मरीन ट्रांसपोर्ट हैज़ लिंक द कोस्टल रीजन। मरीन ट्रांसपोर्ट की वजह से समुद्री तट जुड़ गए। मरीन ट्रांसपोर्ट की वजह से देश समुद्री तट से कोस्ट के से जुड़ गए हैं। देयर इज़ अ ट्रांस यूरोपियन रेलवे रूट। ऐसी ट्रेन है जो पूरे यूरोप में ट्रैवल होती है, इसको बोलते हैं ट्रांस यूरोपियन रेलवे रूट है जो यूरोप में, देखो यूरोप में बहुत सारे देश है, जर्मनी है, फ्रांस है, इटाली है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, स्पेन है, लेकिन ये सब वहाँ पर मतलब लोकल ट्रेन से कनेक्टेड देश है, ठीक है। एविएशन हैज़ ब्रॉट द एंटायर वर्ल्ड क्लोजर। एविएशन मतलब एयरक्राफ्ट, एविएशन मतलब एरोप्लेन्स, ठीक है। इसने पूरी दुनिया को बहुत नज़दीक कर लिया, ठीक है। बहुत नज़दीक कर लिया मतलब पहले जो ट्रेन से 6 घंटे लगते थे वो प्लेन से आधा घंटा लगता है, हाफ एन आवर। बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन policies of Indian government, the number of people traveling back and forth from India has increased considerably। देखो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन मतलब इकोनॉमिक पे जो पाबंदियाँ थी वो कम कर दी गई। लिबरलाइजेशन मतलब रेस्ट्रिक्शन हटा दिया गया, पाबंदियाँ हटा दी गई या कम कर दी गई। ऑलराइट, रिमूव रेस्ट्रिक्शन या लेस डाउन रेस्ट्रिक्शन, लूजिंग रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो इकोनॉमिक में जो रेस्ट्रिक्शन, पाबंदियाँ कम कर दी गई इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू, इससे लोगों का आना जाना बहुत बढ़ गया। इंडिया से लोगों का बाहर देशों में जाना आना बहुत बढ़ गया क्योंकि पाबंदियाँ कम हो गई। इकोनॉमिक जो पाबंदियाँ थी, दे इंक्लूड्स पीपल ट्रैवलिंग फॉर स्टडीज़, ठीक है। अब इसमें जो लोग आते जाते हैं वो क्या, उनकी वजह क्या आने की, मतलब जो स्टडीज़ के पर्पस से, रिलैक्सेशन, सुकून लेने के लिए, ठीक है, साइट सीइंग, नज़ारे देखने के लिए, एंड प्रोफेशनल असाइनमेंट, और अपने बिजनेस का जो भी असाइनमेंट है यानी मीटिंग्स है या फिर एग्रीमेंट्स के लिए आना जाना। ऑलराइट, देखो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन मतलब इकोनॉमिक्स पे जो पाबंदियाँ थी इंडियन गवर्नमेंट ने उसको हटा दिया, जिससे लोगों का ट्रैवल करना बढ़ गया है बहुत, ठीक है। अब लोग जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं वो पढ़ाई के लिए, स्टडीज़ के लिए या रिलैक्सेशन के लिए, यानी लोग देखो गांव, मुंबई से लोग गांव जाते हैं, स्पेशली मुंबई से लोग गांव जाते हैं हर वेकेशन में, और वहाँ जाके रिलैक्स करते हैं, सुकून मिलता है, ठीक है। तो वो रिलैक्सेशन, तो रिलैक्सेशन के लिए, साइट सीइंग, नज़ारे देखने के लिए, ठीक है, साइट सीइंग मतलब घूमना फिरना, एंड प्रोफेशनल असाइनमेंट, या फिर कोई प्रोफेशनल असाइनमेंट के लिए गया है, यानी बिजनेस मीटिंग पर गया है या कोई एग्रीमेंट्स फुलफिल करने गया एक्सेट्रा। ऑल्सो फॉर शूटिंग ऑफ फिल्म्स एक्सेट्रा, और फिर मूवीज़, फिल्म की शूटिंग के लिए भी टूरिज़्म मतलब ट्रैवलिंग होती है। वन नीड्स टू प्रोक्योर वेरियस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स फॉर ट्रैवलिंग एब्रॉड, और एब्रॉड ट्रैवल करना है, चाहे रिलैक्सेशन के लिए जाओ, स्टडीज़ के लिए जाओ, साइट सीइंग के लिए जाओ, मीटिंग के लिए जाओ, फिल्म शूटिंग के लिए जाओ, कोई भी वजह से जाओ, क्या लेना पड़ेगा,
डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है, जैसे पासपोर्ट और वीज़ा। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पासपोर्ट और वीज़ा, वो देश का परमिशन, ये दोनों प्रोक्योर मतलब लेना, ठीक है, ऑब्टेन करना ज़रूरी है, पाना। प्रोक्योर मतलब टू ऑब्टेन, ऑलराइट। तो किसी भी वजह से आप जाओ, आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स लेना बहुत ज़रूरी है। प्रोक्योर मतलब पाना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए अगर आपको अब्रॉड जाना है तो पहले पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, फिर वीज़ा मंगवाना पड़ेगा, ऑलराइट। जो भी वीज़ा हो, टूरिस्ट वीज़ा पर जाओ या फिर जॉब वीज़ा पर जाओ या मीटिंग वीज़ा पर जाओ, एक्सेट्रा। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल टूरिज़्म। तो ये जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है, ये सब मतलब ये सब पहले लेने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप इंटरस्टेट यानी अब्रॉड जा सकते हो, देश के बाहर जा सकते हो। हिस्टोरिकल टूरिज़्म, हिस्टोरिकल हिस्ट्री के आधार पर टूरिज़्म। दिस टाइप ऑफ टूरिज़्म इज़ पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। टूर्स ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस आर अरेंज टू सेटिस्फाई पीपल इंटरेस्ट इन हिस्ट्री। देखो, इस टाइप का टूरिज़्म पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में फेमस है, पॉपुलर है, ठीक है। हिस्टोरिकल प्लेसेस को पर लोग जाते हैं, लोग हिस्टोरिकल प्लेसेस पर जाते हैं, ठीक है, अपना इंटरेस्ट, अपनी बोलते हैं ना खोज, देखने की जो चाहत होती है, भूख होती है, उसको फुलफ़िल करने, उसको सेटिस्फाई करने, अपनी इंटरेस्ट को, अपनी चाहत, अपना जो इंटरेस्ट है उसको फुलफ़िल करने के लिए, हिस्ट्री के लिए जो इंटरेस्ट है उसको फुलफ़िल करने के लिए लोग हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाते हैं। इट कैन बी नोटेड इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट गोपाल नीलकंठ दांडेकर, अ रिनाउंड मराठी राइटर, वॉज used to arrange hiking tour to forts in Maharashtra to explore the sites closely linked to छत्रपति शिवाजी महाराज and his achievement। ठीक है, अब इसमें एक नाम आता है जो बहुत नोटवर्दी है। किसका नाम आता है? गोपाल नीलकंठ दांडेकर, ठीक है। ये एक फेमस मराठी राइटर है जो हाइकिंग टूर करते थे, ठीक है। हाइकिंग मतलब पैदल चल कर जाना, हाइकिंग मतलब पैदल चलना, ठीक है। तो पैदल चल के टूर करते थे फोर्ट्स पर। ये एक फेमस इंडियन राइटर है, क्या नाम है? गोपाल नीलकंठ दांडेकर, ठीक है। ये किलों पर, फोर्ट्स पर महाराष्ट्र के जाते थे और वहाँ के साइट्स को देखते थे, ऑलराइट, क्लोजली, नज़दीक से देखते थे। खास करके ऐसे फोर्ट्स जो शिवाजी महाराज से जुड़े हुए हैं, लिंक टू छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज से जो जुड़े हुए फोर्ट्स है उनके वहाँ पर जाते थे। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो अचीवमेंट्स किए, जो उनके अचीवमेंट्स है, जो उन्होंने कारनामे किए, उसके बारे में देखना, जानना, इनका बहुत, ये इनका इंटरेस्ट था, ऑलराइट। सो हिस्टोरिक प्लेस पर लोग जाते हैं अपने इंटरेस्ट को फुलफ़िल करने के लिए, अपनी जो चाहत है उसको भरपूर करने के लिए। Tours are also arranged to important historical sites in India such as forts in Rajasthan, आश्रम ऑफ महात्मा गांधी एंड आचार्य विनोबा भावे। आगे मैं रीड करता हूँ, पेज टर्न करना। देखो, टूर्स वैसे ही इंपॉर्टेंट टूर्स, हिस्टोरिकल साइट्स के इंपॉर्टेंट टूर्स अरेंज होते हैं इंडिया में, जैसे राजस्थान के किलों में जाना, और महात्मा गांधी का जो आश्रम है गुजरात में, वहाँ पर लोग जाते हैं टूर, और आचार्य विनोबा भावे का जो आश्रम है वहाँ पर भी लोग जाते हैं टूरिज़्म के लिए। इम्पॉर्टेंट प्लेस रिलेटेड टू इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ठीक है। सो ये सब जगहों पर जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, ठीक है, जो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से जुड़ी है। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो 1857 में हुआ था, एक्सेट्रा। फिर यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत इमेज दिया है, यू ऑल कैन सी, इट्स अ ब्यूटीफुल वैली, फ्लावर वैली, इसका नाम है वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी। वैली मतलब घाटी, दो पहाड़ों के नीचे, जो पहाड़ों के बीच में जो ढलान वाला एरिया रहता है उसे कहते हैं वैली, खाई, खाई कहते हैं, खाई और वैली, ऑलराइट। तो ये पहाड़ों की खाई है, फूलों की खाई है, वैली ऑफ फ्लावर। देखो, मैं नॉन स्टॉप रीड कर रहा हूँ और बहुत टाइम से रीड कर रहा हूँ, तो मेरी थोड़ा सा टंग लिप्सिंग होगी, मेरी थोड़ा सा टंग स्लिप हो रही है वाइल रीडिंग। मैं थोड़े वर्ड्स प्रॉपर प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ रीडिंग में, तो डोंट ट्राई टू होल्ड मी ऑन इट, डोंट ट्राई टू कैच, सर आपने बराबर रीड नहीं किया,
डोंट मैसेज दिट कि सर आपने ग्लोबली को ग्लाबली कर दिया. सो दिस इज़ नॉट द नॉन स्टॉप रीड कर रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट यू वुड लाइक टू नो दिस. अब ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है जो जानने में लोगों को बहुत इंटरेस्ट होगा, अच्छा रहेगा. ऑलराइट. पीपल ऑफ वेरियस रिलीजन कम्युनिटी आर डिस्पर्स ग्लोबली. अलग अलग धर्म के और अलग अलग गुट के लोग पूरे दुनिया में फैले हुए हैं. दुनिया में फैले हुए. डिस्पर्स मतलब स्प्रेड. ग्लोबली पूरी दुनिया में. धर्म और कम्युनिटी के अलग अलग धर्म गुट के लोग फैले हुए हैं ग्लोब में. हाउएवर दे फील यूनाइटेड बिकॉज ऑफ देयर माइथोलॉजिकल ट्रेडिशन. लेकिन उनको एकता वाला भाव, एकता वाली फीलिंग होती है माइथोलॉजिकल ट्रेडिशन के आधार पर, यानी उनकी मान्यता की रीति के आधार पर. वो जो अपने धर्म को मानते हैं, जो धर्म की चीज़ों को मानते हैं, उसके आधार पर उनके अंदर यूनिटी है. ठीक है. एंड द प्लेसेस एसोसिएटेड विद दोज ट्रेडिशन. और उससे जुड़ी हुई जगहों के लिए उनके अंदर बहुत यूनिटी है. ठीक है. दुनिया में फैले हुए हैं. जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ पंजाबीज़ का. ठीक है. तो पूरे दुनिया में पंजाबीज़ है, लेकिन उनका जो मेन है, उनका जो मेन प्लेस जो है वो पंजाब में जो टेम्पल्स है, जो गुरुद्वाराज है, उनसे उनका लिंक, उनका मन जुड़ा हुआ है. ठीक है. इसके आधार पर वो सब यूनाइटेड है. उसी तरह से आप दूसरा एग्जांपल ले लो मुस्लिम रिलीजन्स का. तो ऑल ओवर द वर्ल्ड मुस्लिम स्प्रेड है. ठीक है. लेकिन उनके अंदर एक कॉमन फीलिंग है. ठीक है. यूनिटी की. और सब एक जगह पर वर्शिप के लिए साल में कहीं बार बार जाते हैं. तो ये यूनाइटेड फीलिंग है माइथोलॉजी के आधार पर. दिस क्रिएट्स अ डिज़ायर टू ट्रैवल दोज प्लेसेस. और इसकी वजह से एक चाहत पैदा होती है. एक चाहत पैदा होती है उन जगहों पर जाने की, वहाँ पर जाकर वर्शिप करने की. ठीक है. जैसे लोग तीर्थ यात्रा के लिए उनके अंदर यूनिटी रहती है, मतलब एक फीलिंग होती है, डिज़ायर होती है, चाहत होती है. So this creates a desire to travel to those places and it give rise to religious tourism. All right. तो इनके लिए उनके मन में एक चाहत होती है उन जगहों पर ट्रैवल करने की, और यही जन्म देता है धार्मिक टूरिज़्म को. धर्म के लिए टूरिज़्म करना. ठीक है. ऑल राइट. इन दिस कॉन्टेक्स्ट मतलब पवित्र स्थान पर जाने की मन में इच्छा होती है कि पवित्र स्थान के दर्शन करे, पवित्र स्थान पर जाए और वहाँ पर जाकर जो भी अपने अपने धर्म के हिसाब से जो भी वहाँ जाके पूजा पाठ इबादत करे, वर्शिप करे, एक्सेट्रा. ऑलराइट. इन दिस कॉन्टेक्स्ट द कंस्ट्रक्शन अंडरटेकन बाय अहिल्या बाई होलकर स्पेंडिंग फ्रॉम हर पर्सनल फंड्स आर नोटवर्दी. इसमें एक कैरेक्टर है जिसका नाम है आलिया बाई होलकर. फीमेल है, बाई है, भाई नहीं है, सॉरी. आलिया बाई होलकर. इन्होंने अपने पर्सनल फंड से खर्च किया. ठीक है. ये एक नोटवर्दी बात है. नोटवर्दी मतलब याद रखने लायक. नोटवर्दी मतलब उसको इम्पोर्टेंस दो. ठीक है. तो आलिया बाई होलकर, सॉरी आलिया भट्ट कह दिया मैंने, एक्सट्रीमली सॉरी. इट्स आलिया नहीं, इट्स अहिल्या बाई, सॉरी. इट्स अहिल्या बाई होलकर. अब तो तुम लोगों को नाम याद हो गया होगा. ठीक है. क्योंकि आलिया भट्ट का नाम लग गया तो इट्स अहिल्या बाई होलकर. आलिया भट्ट है, बट आई डोंट नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मूवीज़. यार मैं खाली सिर्फ ये नाम कहीं सुना हूँ, बट मुझे कुछ फिल्मी कैरेक्टर्स इतने इंटरेस्ट नहीं है, मतलब मेरे इंटरेस्ट के कैरेक्टर्स नहीं हैं. सो मेरा उसमें भी नाम में प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर होगा नहीं होगा, आई डोंट नो. बट दिस वन इज़ अहिल्या बाई होलकर. इन्होंने अपने पर्सनल फंड से खर्च किया. ठीक है. किस पर? ये यात्रियों पर, धार्मिक यात्रियों पर. देखो ऊपर अलग स्पेलिंग है, नीचे अलग है. यहाँ पे अहिल्या बाई है और यहाँ पे आहल्या बाई है. तो कौन सा है? यू मेक अ करेक्शन. यहाँ पे दिया अहिल्या बाई, AHAL, और डोंट नो विच वन इज़ करेक्ट. Ahilya Bai wanted to provide goods amenities on the pilgrim route like चार धाम यात्रास एंड 12 ज्योतिर्लिंगास. देखो अब यहाँ पर इनका मेन वर्क आया है. अहिल्या बाई होलकर ने अपने फंड से, अपने
पैसे से खर्च किया लोगों पर, उन लोगों की ज़रूरत पर उनको मतलब एमिनिटीज़ प्रोवाइड की, जैसे कंबल दे दिया ट्रैवलिंग के लिए जो, या फिर टेंट प्रोवाइड किए, टेंट रहने के लिए, या फूड प्रोवाइड किया एक्सेट्रा। तो ये गुड्स एमिनिटीज़ प्रोवाइड की किस पर? पिलग्रिम्स रूट पर, यानी यात्राओं के रास्तों पर। जो कौन सी यात्राओं के, कौन सी पिलग्रिम्स के रूट्स पर? चार धाम यात्रा, ठीक है, धार्मिक यात्रा है, चार धाम यात्रा, और 12 ज्योतिर्लिंगास यात्रा पर इन्होंने अपने प्राइवेट फंड से, यानी गवर्नमेंट का खर्चा नहीं, अपने प्राइवेट फंड से इनको एमिनिटीज़ प्रोवाइड की। एमिनिटीज़ मतलब सुविधा की चीज़ें, एमिनिटीज़ गुड मतलब सुविधा की चीज़ें। तो नाम याद रखो, अहिल्याबाई होलकर। नेक्स्ट, थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने उसमें क्योंकि थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में और थोड़ा सा फन आ गया था बीच में। सो जोग्राफिक टूरिज्म, दिस टाइप ऑफ टूरिज्म इन्वॉल्व विजिटिंग प्लेसेस टू ऑब्जर्व स्पेशल जोग्राफिक फीचर्स ऑफ अ रीजन। अब ये टाइप का टूरिज्म कहाँ आता है? विजिट करने के लिए जगहों को, ठीक है, और ऑब्जर्व करने के लिए जोग्राफिक फीचर्स ऑफ अ रीजन, किसी रीजन का जोग्राफिक फीचर्स को विजिट किया जाएगा। इट इंक्लूड्स वेरियस नेचुरल एंड एनिमल सेंचुरीज, जैसे कि एनिमल सेंचुरीज चाहे नेचुरल हो या मैन मेड हो, ठीक है। वेरियस नेचुरल एंड एनिमल सेंचुरीज प्लेसेस लाइक वैली ऑफ फ्लावर, ऊपर हमने देखा वैली ऑफ फ्लावर जो उत्तराखंड में है, ठीक है। वेरियस बीचेस और समुद्री तट बीचेस, यूनिक जोग्राफिकल वंडर्स लाइक क्रैटर लेक ऑफ लूनार, और बहुत सारे जोग्राफिकल वंडरफुल चीज़ें जैसे कि लोनार लेक। देखो लोनार लेक ऐसा लेक है, क्रेटर मतलब खड्डा, होल हो गया है, ठीक है, ठीक है। क्रेटर खड्डा किससे पड़ा है? तो एक एस्ट्रॉइड जो स्पेस से आकर अर्थ पे गिरा था, तो वो अर्थ पे गिरने से एक बड़ा सा होल बन गया, ठीक है, और वो होल में पानी कलेक्ट होता है और उसे लोनार लेक कहते हैं, लोनार लेक। एंड दूसरा एक और जोग्राफिकल जगह जिसका नाम है रंजन खलगे, ठीक है, रंजन खलगे। ये नेचुरली कार्व्ड कैविटीज़ है रॉक में, मतलब पत्थरों में नक्शी बनी हुई है नेचुरल तरीके से, नेचुरली पत्थरों में कार्विंग नक्शी गुती हुई है। और ये कहाँ पर है? निघोज में, इन महाराष्ट्र में निघोज में रंजन खलगे में क्या है? रॉक्स में कार्विंग हो गई है नेचुरली, मैन मेड नहीं है। मैनी टूरिस्ट लाइक टू विजिट दिस प्लेस टू सेटिस्फाई देयर क्यूरियोसिटी, और बहुत सारे टूरिस्ट इन जगहों पर आते हैं अपनी उत्सुकता को पूरा करने के लिए, अपनी उत्सुकता को भरने के लिए। सेटिस्फाई मतलब भरपूर करना, पूरा करना। क्यूरियोसिटी उत्सुकता, मतलब उनको ये देखने की चाहत होती है कि कैसे ये रॉक में नेचुरल तरीके से कैविटी है, ठीक है, ये फ्लावर वैली कैसा है, नेचुरल और एनिमल सेंचुरीज कैसी है। नेचुरल मतलब प्लांट्स की रह गया, नेचुरल मतलब प्लांट सेंचुरीज, ऐसी सेंचुरी जहाँ पे प्लांट्स, रेयर स्पीशीज़ ऑफ प्लांट को रखा जाता है। एनिमल सेंचुरीज जहाँ पे एनिमल को रखा जाता है। तो इसको देखने की जो चाहत होती है, ठीक है, या फिर अलग अलग टोपोग्राफी जोग्राफिक एरियाज़ को देखने की जो चाहत होती है, जैसे बहुत सारे लोगों को बर्फ़ के पहाड़ देखने की चाहत होती है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को बर्फ़ में बोलते हैं ना भागना दौड़ना, तो इसके लिए वो लोग शिमला विज़िट करते हैं स्पेसिफिक टाइम में ईयर के, जब वहाँ बर्फ़ पड़ती हो, या फिर कश्मीर जाते हैं एक्सेट्रा। तो यहाँ पे महाराष्ट्र का एक एग्जाम्पल दिया है निखोज। हेल्थ टूरिज्म, पीपल फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज फाइंड दी हेल्थ सर्विस एंड फैसिलिटीज़ इन इंडिया कंपैरेटिवली चीपर एंड येट ऑफ गुड स्टैंडर्ड। देखो दूसरे देश के लोग इंडिया की जो हेल्थ सर्विस है वो उनको सस्ती लगती है, ठीक है, और अच्छे स्टैंडर्ड की महसूस होती है। अच्छी सर्विस सस्ते में इंडिया में मिलती है रिच कंट्रीज़ के लोगों को, तो वो लोग इंडिया में आते हैं सस्ते में अपना इलाज करवाने। हैंस मैनी फॉरेनर प्रीफर टू कम, इसके लिए बहुत सारे फॉरेनर इंडिया में आते हैं टू अवेल ऑफ द मेडिकल फैसिलिटीज़, ताकि यहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़
इस्तेमाल कर सके, और हेल्थ सर्विस, यहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़, हेल्थ सर्विस यूटिलाइज करे। इसके अलावा इंडिया आयुर्वेदिक और यूनानी एक्सेट्रा के लिए भी बहुत जाना जाता है। इंडिया इज़ ए ट्रॉपिकल कंट्री। अच्छा, आगे एक और फ़ायदा है, बहुत सारे टूरिस्ट इंडिया में क्यों आते हैं। इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है। ट्रॉपिकल कंट्री मतलब जहाँ पर अच्छी खासी धूप, सनलाइट एम्पल होता है, बहुत होता है। इंडिया इज़ ए ट्रॉपिकल कंट्री वे एम्पल सनलाइट इज़ अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर। साल भर अच्छी खासी धूप मिलती है इंडिया को। दिस अट्रैक्ट टूरिस्ट फ्रॉम कंट्रीज विद कोल्ड क्लाइमेट टू इंडिया। इसके लिए ऐसे टूरिस्ट, ऐसे ट्रैवलर्स जो ठंडे देशों से रहते हैं वो इंडिया आते हैं, ठीक है, क्योंकि इंडिया का जो सीज़न है, गर्म मौसम है, ठीक है, वो उनको यहाँ पर अट्रैक्ट करता है। यानी हमारा जो विंटर है, जो दिसंबर होता है, वो उनके लिए समर वेकेशन है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर उनका विंटर दिसंबर में कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल पे चला जाता है, 0 डिग्री या बियॉन्ड, मतलब बिलो ज़ीरो चला जाता है, ठीक है। तो उन लोग क्या प्रीफर करते हैं, इंडिया आकर इंजॉय करें यहाँ का क्लाइमेट, मौसम एक्सेट्रा। Availability of facilities for yoga training and therapies based on Ayurveda is one more reason to want to visit India. इसके अलावा योगा की ट्रेनिंग के लिए या फिर आयुर्वेदिक थेरेपी के लिए इंडिया आना प्रिफर करते हैं बहुत सारे टूरिस्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट एग्रो टूरिज़म। एग्रो टूरिज़म क्या है? एग्रो टूरिज़म विच इज़ ऑल्सो नोन एज एग्री टूरिज़म। एग्रो को एग्री टूरिज़म भी कहा जाता है। अब एग्रो से न समझ में आ गया रहेगा, खेतीबाड़ी के लिए, खेतीबाड़ी के लिए जो टूरिज़म होता है उसको एग्रो टूरिज़म कहते हैं, और एग्रो टूरिज़म का दूसरा नाम है एग्री टूरिज़म, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इज़ रैपिडली डेवलपिंग स्पेशली मेंट फॉर अर्बन पॉपुलेशन। ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ख़ास करके शहरों की आबादी के लिए। अर्बन मतलब शहर, which has very little exposure to rural life and agriculture। शहरों की आबादी के लिए बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है। ऐसी आबादी जिन्होंने जो गांव को, रूरल लाइफ क्या होती है, गांव की, देहात की लाइफ क्या है, उनको पता ही नहीं, और खेतीबाड़ी एग्रीकल्चर क्या है उनको पता ही नहीं, तो उनके लिए ये एग्री टूरिज़म बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। Now Indian farmers are also visiting far away places like agriculture research center, agriculture universities and countries like Israel, which experimentation in advanced technology of agriculture is carried out, ठीक है। और अभी इंडिया के जो फार्मर है वो दूर तक जा रहे हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी में जाकर एग्रीकल्चर का नॉलेज ले रहे हैं, या दूसरे देशों में भी जा रहे हैं, एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर्स तक ट्रैवल करके जा रहे हैं, ताकि उनको, मतलब देखो, खेतीबाड़ी करने के लिए सॉइल का नॉलेज बहुत ज़रूरी है, और वो एजुकेशन से मिलेगा, ठीक है, तो उसकी स्टडीज़ के लिए उसके रिसर्च सेंटर जा रहे हैं एक्सेट्रा। और कुछ देश जैसे इज़राइल देश एग्रीकल्चर में बहुत फास्ट डेवलप कर रहा है, एग्रीकल्चर में नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, ठीक है, तो वो सीखने के लिए बहुत सारे इंडियन फार्मर इज़राइल भी ट्रैवल करके जा रहे हैं। स्पोर्ट्स टूरिज़म, स्पोर्ट्स मतलब खेल के लिए जो टूरिज़म होता है उसे कहते हैं स्पोर्ट्स टूरिज़म। स्पोर्ट्स टूरिज़म वॉज डेवलप्ड इन 20th सेंचुरी। स्पोर्ट्स टूरिज़म 20वीं सदी में शुरू हुआ था। स्पोर्ट्स टूरिज़म 20वीं सदी में डेवलप हुआ, बढ़ा। देयर आर वेरियस स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज्ड ऑन इंटरनेशनल लेवल लाइक ओलंपिक, देखो यहाँ पे विम्बल्डन की स्पेलिंग रॉन्ग है, ठीक है, WIMBLEA, विम्बल्डन, तो यहाँ करेक्शन कर लेना। देखो, स्पोर्ट्स के लिए बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन होता है, स्पोर्ट्स इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइज होता है, जैसे ओलंपिक है, ओलंपिक्स फेमस स्पोर्ट्स है, सबको पता है। फिर विम्बल्डन है, ये टेनिस है, ओपन टेनिस जो खेलते हैं ना, बैडमिंटन, ये विम्बल्डन, उसके जो टूर्नामेंट्स होते हैं विम्बल्डन। वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप, और पूरे वर्ल्ड में जो चेस की चैम्पियनशिप होती है, चेस गेम है। एंड इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट, और इंटरनेशनल लेवल पे जो क्रिकेट के टूर्नामेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया अब भी चल रहा है, हाल ही में शुरू हो रहा है। फिर एक्सेट्रा में फुटबॉल भी है, गिन सकते हो। वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है, मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा देशों के पार्टिसिपेंट होते हैं, फुटबॉल एक्सेट्रा।
मतलब टूर्नामेंट लेवल पे, ओलंपिक के लेवल से थोड़ा नीचे रहता है फुटबॉल। वाइल देर आर इवेंट लाइक हिमालय कार रैली और नेशनल लेवल, ये तो इंटरनेशनल लेवल का हो गया। फिर नेशनल लेवल पे आएंगे तो हिमालय कार रैली, हिमालयन कार रैली होती है जो नेशनल लेवल पे होती है। फिर इवेंट लाइक महाराष्ट्र केसरी रेसलिंग कंपटीशन, फिर एक और इवेंट है, क्या है वो, महाराष्ट्र केसरी रेसलिंग कंपटीशन। महाराष्ट्र में जो रेसलिंग कंपटीशन होता है, कुश्ती का कंपटीशन, ठीक है, आर ऑर्गेनाइज ऑन स्टेट लेवल, ये सब स्टेट लेवल पे होता है, नेशनल लेवल पे नहीं होता, इंटरनेशनल ये स्टेट के अंदर होता है। ट्रैवलिंग टू अटेंड सच इवेंट्स कम अंडर स्पोर्ट टूरिज्म, ये सब इवेंट के लिए ट्रैवल करना, ये सब खेलने के लिए या देखने के लिए या इससे रिलेटेड कोई भी वजह हो, कोई भी रीजन्स हो, उसके लिए ट्रैवल करना, इसको क्या कहते हैं, स्पोर्ट्स टूरिज्म। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, टूरिज्म बेस्ड ऑन स्पेशल इवेंट, किसी खास इवेंट के आधार पर टूर करना यानी ट्रैवल करना। तो टूरिज्म जो स्पेशल इवेंट्स पे आधारित है, क्या है वो, पीपल वांट टू ट्रैवल एंड दे आर ऑफ्टन ऑन द आउटलुक ऑफ स्पेशल रीजन टू डू इट। देखो, लोग ट्रैवल करना पसंद करते हैं, लोग चाहते हैं ट्रैवल करना, और इसके लिए कोई ख़ास रीज़न की ज़रूरत होती है, कोई ख़ास मौका या कोई ख़ास टॉपिक चाहिए बस लोगों को ट्रैवल करने के लिए। इन 21st century it became common to organize such event which also help us to, मैं ये कंप्लीट करता हूँ फिर ये पिंक बॉक्स पे आऊँगा, लेट अस फाइंड, प्रमोट टूरिज़्म, ठीक है। तो 21st century में ऐसे बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया गया, ऐसे इवेंट्स बनाए गए जिससे लोगों को बहाना मिले ट्रैवल करने का। जैसे फिल्म फेस्टिवल के लिए लोग ट्रैवल करते हैं, जो साल में एक बार होता है ना, वो बहुत सारा फिल्म फेयर अवार्ड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वेरियस टाइप ऑफ सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, और सेमिनार के लिए लोग ट्रैवल करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती है मीटिंग्स, उसके लिए ट्रैवल करते हैं। इंटरनेशनल बुक एग्जीबिशन, और इंटरनेशनल लेवल पे जो बुक्स का एग्जीबिशन होता है, ठीक है, बुक्स का जो एग्जीबिशन मतलब डिस्प्ले होना, वहाँ पे सेलिंग होना एक्सेट्रा। पीपल कीप विजिटिंग सेवरल प्लेसेस टू अटेंड सच स्पेशल इवेंट्स, ऐसे खास इवेंट के लिए लोग ट्रैवलिंग करते हैं, टूर करते हैं, ठीक है, विजिट करते हैं। मैनी लिटरेचर एंथुसियास्ट इन महाराष्ट्र ट्रैवल एवरी ईयर टू अटेंड अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन। देखो, बहुत सारे जो लिटरेचर के एंथुसियास्ट होते हैं, लिटरेचर मतलब लैंग्वेज, मराठी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, लिटरेचर, जो लिटरेचर के बोलते हैं ना प्यासे होते हैं, एंथुसियास्ट मतलब प्यासे, मेरी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, लोकल में एंथुसियास्ट मतलब जिनके अंदर बहुत ज़्यादा चाहत है लिटरेचर की। तो बहुत सारे लिटरेचर के प्यासे महाराष्ट्र में ट्रैवल करते हैं, और कहाँ मतलब अलग अलग राज्यों से आते हैं महाराष्ट्र में, किधर आते हैं, ये अटेंड करने के लिए ये इवेंट का नाम है अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन। अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन अटेंड करने के लिए, स्पेशली ये इवेंट अटेंड करने के लिए ट्रैवल करते हैं, ठीक है। अच्छा, अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का इंग्लिश में ट्रांसलेशन है पैन इंडियन मराठी लिटरेरी कन्वेंशन, ठीक है। अखिल पैन भारतीय इंडियन मराठी लिखा है, साहित्य लिटरेरी सम्मेलन कन्वेंशन मीटिंग, ठीक है। तो इसका नाम है, इसके लिए स्पेशली बहुत सारे जो लिटरेचर के एंथुसियास्ट रहते हैं, जो लैंग्वेज के, जैसे शायर है, पोएट है, राइटर्स है, ऑथर्स है, ये लोग स्पेशली ये इवेंट के लिए कहाँ दूर दूर से ट्रैवल करके आते हैं, ठीक है, अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन अटेंड करने के लिए। अखिल पैन, भारतीय मतलब इंडियन, मराठी, साहित्य लिटरेरी, और सम्मेलन कन्वेंशन। कन्वेंशन मतलब गैदरिंग, साहित्य मतलब लैंग्वेज लिटरेरी। ऑलराइट, नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म डेवलप कैसे हुआ। ऑलराइट, मैं देख लूँ, मे बी आई एम ऑन द सेकेंड लास्ट पेज, ठीक है, सॉरी अभी आधे से ज़्यादा चैप्टर बाकी है, तो आई थिंक सो मैं यहाँ स्टॉप करता हूँ, ठीक है। विल कंटिन्यू फ्रॉम पेज नंबर 55 इन नेक्स्ट वीडियो, पेज नंबर 55, 56
57 और पेज नंबर 58 हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करो। अगर कुछ चेंजेस चाहिए, सर ये पैटर्न अच्छा नहीं है पढ़ाने का, आप टेक्स्ट बुक वाला ये पैटर्न यूज़ करो, ऐसा कुछ कमेंट्स में डालना है तो डालो, ठीक है। ऑल राइट, थैंक यू।